भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 14/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म, जिसमें जन्म जन्मांतर के मैल को उतारना है। यह है ही मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर जा नहीं सकती। हिसाब किताब सब चुकतू होना है। सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और अथाह भक्ति सिखलाने वाले हैं। शास्त्र भी सिखलाते हैं, मनुष्य भी सिखलाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न कोई मनुष्य है। यह सिखलाने वाला है ही एक रूहानी बाप, जो आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता में भी यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उसमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। बच्चों को भी सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण हैं। यह भी जानते हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। अभी बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें कोई हठयोग आदि की बात नहीं है। वह लोग हठयोग आदि से ट्रांस में जाते हैं। यहाँ वह बात है नहीं। ट्रांस कोई काम की नहीं। कभी किसको ऐसे नहीं कहना होता है कि हम ट्रांस में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं, घाटा है। ट्रांस की बड़ाई कब है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। आजकल विलायत आदि में भी जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न कोई फायदा है। बाबा ने समझा दिया है, ट्रांस में न याद की यात्रा है न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कब कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। न कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी है नहीं। ट्रांस दिखलाने के लिए कहना भी भूल है। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना। कोई ने कहा, हमने सुना है आप ट्रांस में जाते हो, वह दिखाओ। तो उनको ले गए। बाबा कहते हैं, ट्रांस तो बिल्कुल वर्थ नोटे पैनी है। बच्चे भोग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। ट्रांस भक्ति मार्ग हठयोग आदि में है। ट्रांस का महत्व कुछ भी है नहीं, न दिखाने की दरकार है। बोलो यहाँ ट्रांस है नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मामेकम याद करो, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, बस। याद को ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा के पास समाचार आते हैं। हठयोगियों को बुलाकर ट्रांस दिखाते हैं। बाबा सावधान करते हैं, वार्निंग देते हैं, कभी कोई सन्यास मठ के बड़ों को, क्योंकि मठ पंथ तो बहुत है ना। कभी किसको निमंत्रण देने की दरकार नहीं है, क्योंकि वह अपने धर्म के है ही नहीं। उनको इस समय कुछ भी फायदा होने का नहीं है। वह इस समय बहुत मगरूर है। इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलना है जब विनाश का समय होता है। तुम जानते हो, यह अपने धर्म की तो है नहीं। भल निमंत्रण देते रहो, परंतु कोई आशा मत रखो। यह ज्ञान कल्ट में जल्दी नहीं आएंगे। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे। समझेंगे अभी तो मौत आया कि आया। फिर तुम जो कहेंगे वह मानेंगे। तुम कहते रहते हो 8 वर्ष में विनाश आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे। मौत आना है, तुम तो बहुत समय से कहते आते हो। अभी तो समझते हैं, इन्हों के ये गपोड़े हैं। जैसे तुम भक्ति को गपोड़ा समझते हो, वैसे वह तुम्हारे ज्ञान को भी गपोड़ा समझते हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ना है। सन्यासी कोई आने का नहीं है। उनको भी सिर्फ यह कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है। तुमको आंखें बंद नहीं करनी है, आंख आंख में मिलाना है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। देखने में तो नहीं आता है। यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे बैठे हो, समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं,
इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हैं, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वे हैं फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं, वह भी एम ऑब्जेक्ट है। हमको ऐसा फरिश्ता बनना है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि की कोई महत्व नहीं। कोई को ट्रांस आदि दिखाना यह बचपन बेबीपना है। बाबा सभी को सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, ये तो पढ़ाई है। कल्प कल्प बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको जरूर ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। और तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहाँ है ही देवी देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तो तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार, रोगी आदि होते हो। ये सभी रोग मिट जाना है। मुख्य है ही पढ़ाई। बहुत जगह ध्यान में चले जाते हैं, फिर मम्मा आती है, बाबा आता है। ये कुछ भी है नहीं। बाप तो एक ही बात समझाते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अभी देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है। बहुत सतो प्रधान बनकर जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम ट्रायल करते हो। उन्हों का जो योग है उसमें ट्रायल की बात नहीं। हठयोगी तो ढेर हैं, वह है ही हठयोग। या तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कब नहीं समझाएंगे। ट्रांस आदि की बात जो दुनिया में है वह यहाँ नहीं। और ही तुम पर हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि वह इस याद की यात्रा को जानते ही नहीं है। भोग लगाकर आते हैं, यह ड्रामा में नूंद है। नोदा भक्ति में भी ध्यान में जाते हैं। जिसकी भक्ति करते हैं वह चित्र आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं। यह तो पढ़ाई है। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। कोई को बुलाना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कब सुना नहीं है। इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे होते हैं। बहुत फेलियर्स भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जानी है, इस दुनिया में होते हुए इनको देखते नहीं हैं। आत्मा तो चले जाएगी अपने शांति धाम। घर गृहस्थ में रहते हुए खाते पीते तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सभी की बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है। अभी नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। हम स्वर्गवासी थे, फिर चक्र लगाया है। अभी चक्र पूरा हुआ। अभी तुमको स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। 84 के चक्र का नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। यह भूलने से विकर्म बन जाते हैं। बाप कहते हैं यह याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद न करो, यह तो हठयोग हो गया। हठयोगी तो बहुत ही है। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, इससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठयोग सिखलाते हैं। यह सभी है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो परमपिता परमात्मा की मत पर। आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है ना। डॉक्टर बनते हैं, फलाना बनते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा हैं।
बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को कोई आत्मा नहीं पढ़ाती, लेकिन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सभी देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुमको पढ़ाने वाला है परमात्मा। बाप कहते हैं तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थे, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सभी पतित बन गए। अभी चिल्लाते हो बाबा आकर पावन बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है, जब सुने तब धारण हो। तुम बच्चों को धारणा होती है जो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है सारी भक्ति। तुमने भी भक्ति की है तो तुम घड़ी घड़ी देह अभिमानी बन जाते हो। अभी बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी यह याद रखो, यह एक ही समय है जबकि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी सारे ड्रामा में कब पार्ट है नहीं सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप बार बार फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, परंतु बहुत कम पद। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए ना। सभी थोड़े ही ज्ञान में उछलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चियां मिलने चाहिए, अगर मिलती भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए। वास्तव में तुम फीमेल तो नौकरी के बंधन से मुक्त हो। मेल्स को नौकरी कर बच्चों की पालना करनी है। यह अभी रिवाज हुआ है, जो फीमेल्स भी नौकरी करती हैं। तुम बच्चों को तो फुर्सत है, 8 घंटा नौकरी पुरुषों को करनी है, तुम फ्री हो। इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाला मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चों को तो बहुत टाइम निकालना है। रोटी पकाई खल्लास, वह भी शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलावे तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए? घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलेंगे, क्योंकि तुम अभी 16 कला तो बने नहीं हो। संपूर्ण बनना है जरूर। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा कितना तेज होता है, फिर कम होते होते जाकर लीक रह जाती है। घोर अंधियारा हो गया है, फिर घोर सोचरा होना है। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन होती है। तुम चाहते हो संपूर्ण महाराजा बनने, परंतु सभी तो बन न सके। पुरुषार्थ भी सबको कराना है। बाकी यह तो जानते हैं सभी राजाएं लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। कोई तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर व मेजर थोड़े ही होंगे। कैप्टन भी है, प्यादे भी हैं, तो हमारी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर। इनसे बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धोरी भी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। वे माशूक मिला है तो उनको याद करना चाहिए ना। आगे भी याद करते थे, परंतु विकर्म थोड़े ही विनाश होते थे। जानते नहीं थे बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। यह है तुम्हारी अंतिम जन्म, जिसमें जन्म जन्मांतर के मैल को उतारना है। यह है ही मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर जा नहीं सकती। हिसाब किताब सब चुकतू होना है। सजा खाएंगे तो पद कम। सजा नहीं खाने वाले 8 माला के दाने कहे जाते हैं। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है। बाप कहते हैं स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, प्रजा तो ढेर की ढेर होती है ना।
पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, तो फिर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर पाते रहेंगे। बाप तो हर एक की अवस्था से समझ सकते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अभ्यासी आत्मा भव। हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, अभ्यास कम करते हैं। व्यास सब बन गए हैं। अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा अनुभव होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।